हम अक्सर सोचते हैं कि टीबी मतलब सिर्फ फेफड़ों की बीमारी है और शायद खांसी ही इसका एक लक्षण है। लेकिन आज हमारे हाथ में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का एक पोस्टर है जो जो एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। अच्छा। एक ऐसी कहानी जिसमें हमारा घर, हमारा काम और हमारी आदतें भी शामिल हैं। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये पोस्टर बताता है कि किन्हें टीबी का खतरा ज्यादा है, और ये लिस्ट थोड़ी चौंकाने वाली है क्योंकि इसमें सिर्फ बीमारियां नहीं हैं। बिल्कुल। पोस्टर जोखिम को कह सकते हैं 2-3 हिस्सों में बांटता है। जी पहला तो है स्वास्थ्य से जुड़ा जोखिम। जी। इसमें मधुमेह, HIV, एड्स से पीड़ित लोग और जो लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं वो शामिल हैं। और साथ ही इसमें कुपोषित लोगों का भी जिक्र है जिनका BMI 18.5 से कम है। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। ये टर्म कई लोग सुनते हैं, पर इसका सीधा मतलब क्या है और ये 18.5 से कम होना ये इतना खतरनाक क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, BMI आपके वजन और लंबाई का एक अनुपात है। ठीक है। 18.5 से नीचे का मतलब है कि शरीर में पोषण की बहुत ज्यादा कमी है। मतलब अगर शरीर की इम्यूनिटी एक सेना है तो उसे लड़ने के लिए राशन ही नहीं मिल रहा। अच्छा, तो ये कुपोषण एक तरह से टीबी के लिए दरवाजा खोल देता है। एकदम। और पोस्टर में सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं है, इसमें धूम्रपान करने वाले और नशा करने वालों का भी जिक्र है। हाँ, और जो बात मुझे सबसे अलग लगी वो है सामाजिक और मतलब हमारे आसपास के माहौल से जुड़े जोखिम। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। पोस्टर साफ कहता है कि मलिन बस्तियों, वृद्धाश्रमों, कंस्ट्रक्शन साइट्स, ईंट के भट्टों और जेलों में रहने वाले लोगों को ज्यादा खतरा है। यहाँ तक कि जो लोग इलाज करा रहे टीबी मरीजों के साथ रहते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जी। तो ये जो सामाजिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को जोड़ा गया है, ये तो बहुत जरूरी बात लगती है। ये बीमारी को व्यक्ति की गलती से हटाकर सिस्टम की जिम्मेदारी की तरफ ले जाता है ना? बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा नीतिगत बदलाव है। सरकार अब टीबी को सिर्फ एक मेडिकल समस्या नहीं मान रही। जब आप मलिन बस्तियों और ईंट भट्टों को जोखिम में शामिल करते हैं तो आप ये मान रहे हैं कि ये गरीबी से, भीड़-भाड़ से और सामाजिक हालातों से जुड़ी बीमारी भी है। तो ये एक ज्यादा समग्र दृष्टिकोण हुआ। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई जोखिम की बात। पर किसी को असल में पता कैसे चले कि अब ध्यान देने की जरूरत है? वो कौन से शारीरिक संकेत हैं? पोस्टर में इन संकेतों की भी एक लिस्ट है। सबसे आम लक्षण है 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, बुखार और सीने में दर्द। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जिन पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। जैसे कि रात में पसीना आना या फिर अचानक से वजन कम होना, भूख न लगना। मुझे लगता है ये ऐसे लक्षण हैं जिन्हें लोग थकान या मौसम का बदलाव समझकर टाल देते होंगे। और यही खतरनाक है। अचानक वजन कम होना या रात में पसीना आना ये संकेत हैं कि शरीर अंदर से किसी संक्रमण से बुरी तरह लड़ रहा है। अच्छा। और इस लड़ाई में उसकी बहुत ऊर्जा खर्च हो रही है। इसके अलावा गर्दन में गांठें होना, सांस लेने में तकलीफ और बलगम से खून आना, ये तो बहुत गंभीर संकेत है। तो अगर किसी को ये लक्षण दिखें, पोस्टर क्या करने को कहता है? पोस्टर का संदेश एकदम साफ है। तुरंत अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंडल या किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएं। जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, 1800116666। जी। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये सामान्य क्लिनिक से अलग है क्या? ये दरअसल सरकार के प्राइमरी हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं। इन्हें इसलिए बनाया गया है कि स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के घर के करीब पहुंच सकें। मतलब ये पहला और सबसे आसान संपर्क बिंदु है। बिल्कुल। वहां सिर्फ इलाज नहीं बल्कि सलाह और जांच की सुविधा भी मिलती है। तो पूरी तस्वीर देखें तो ये रणनीति दो तरफा लगती है। एक तरफ उन ग्रुप को सतर्क किया जा रहा है जिन्हें ज्यादा खतरा है, और दूसरी तरफ उन शारीरिक संकेतों की पहचान कराई जा रही है जिन्हें कोई भी महसूस कर सकता है। सही कहा। और जब हम इस पूरी जानकारी को एक साथ देखते हैं तो एक बात साफ होती है। क्या? ये कार्यक्रम सिर्फ इलाज पर नहीं बल्कि पहचान और रोकथाम पर जोर दिला है। उन्मूलन का लक्ष्य तभी संभव है जब समुदाय का हर व्यक्ति जागरूक हो। मतलब सामाजिक जोखिम और व्यक्तिगत लक्षण दोनों के बारे में। जी, दोनों के बारे में। तो ये सोचने वाली बात है कि स्वास्थ्य की जानकारी को जब हम सिर्फ व्यक्तिगत लक्षणों तक नहीं रखते बल्कि उसे समाज और हमारे आसपास के माहौल से जोड़कर देखते हैं तो उसका असर ही अलग होता है। असर कई गुना बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को।